अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे। आपने डिफरेंशिएशन तो किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी किए हुए हैं डिफरेंशिएट। अब आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 हैं। साइन एक्स, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स और सेकेंट एक्स। अब इन्हीं के इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्वर्स भी 6 ही हैं आपके पास, जैसे साइन कॉस, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स, या वर्ड आर्क साइन ऑफ एक्स यूज किया जाता है। कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स को हम आर्क कॉस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। टेंजेंट इन्वर्स एक्स आर्क टेंजेंट एक्स, सिमिलरली कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स आर्क कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट इन्वर्स एक्स आर्क सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट इन्वर्स एक्स आर्क कोसेकेंट एक्स। ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारी, उनके इन्वर्स फंक्शंस हैं और इनको हम डिफरेंशिएट, इनके अपने फार्मूले हैं। वो जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अपने फार्मूले हैं। ये इनवर्स फंक्शंस हैं हमारे पास। अब से हमारे पास कोई फंक्शन है y, आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। हमने इसे डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को। हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप हम ये लेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स यानी नेगेटिव पावर है, हम इसे लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं। यहाँ पे साइन की पावर नेगेटिव है, जब लेफ्ट हैंड पे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये एक सिंपल फंक्शन बन गया, साइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. dy by dx of sin y is equal to dy by dx of x. अब यहाँ फंक्शन है बेसिकली साइन। अब फार्मूला साइन का लगाएंगे। साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कॉज ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे साइन ऑफ वाई है, तो साइन जो वर्ड साइन है इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉज ऑफ वाई। अब देखिए वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे एंगल वाई पे है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसलिए इस एंगल को एज अ फंक्शन आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। बट साइन, साइन का डिफरेंशियल तो कॉज ऑफ वाई हो गया, y का डिफरेंशियल dy विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। ये हमने 1 लगा दिया, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब आपको फाइंड क्या करना था, dy by dx यानी डेरिवेटिव। तो dy by dx आप लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, cos ऑफ y आप राइट हैंड पे ले जाएंगे। आपके पास आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ y। ये आंसर आया। डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ y। हमारे पास क्वेश्चन x में था, ये देखिए क्वेश्चन में था साइन इनवर्स ऑफ x, रिजल्ट आ रहा है y में वेरिएबल, तो अब हमने इसे दोबारा x में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर उस आइडेंटिटी को हम यूज करें तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपके पास cos y है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, तो आपके पास cos ऑफ y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y। यहाँ साइन ऑफ y की वैल्यू थी x, हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि साइन ऑफ y इज इक्वल टू x है तो साइन स्क्वायर y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x आपके पास आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स व्हेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो आपका आंसर आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चंस में इसको आप एज अ फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तो आपने ये प्रूफ किया है ना, समटाइम्स प्रूफ भी आ जाता है और समटाइम्स कोई एप्लीकेशन भी आ जाती है। अब देखिए सेकंड है, इफ y इज इक्वल टू आर्क cos x। आर्क cos x का मतलब y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास यहाँ पे cos इनवर्स नेगेटिव पावर है, आप लेफ्ट पे ले गए, cos ऑफ y इज इक्वल टू x आ गया। डिफरेंशियल ऑफ cos ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या बन रहा है, cos। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशियल है माइनस साइन, तो ये आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन ऑफ y। y है, y आपके पास वेरिएबल है, एंगल y है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होना है, तो y का डिफरेंशियल आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, हमने 1 लगा दिया। अब आपको फाइंड करना था डेरिवेटिव, यानी dy by dx आप लेफ्ट हैंड पे रहने देंगे, ये टर्म माइनस साइन ऑफ y राइट हैंड पे ले जाओगे,
माइनस साइन ऑफ वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड पे ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन माइनस साइन ऑफ वाई। ये माइनस साइन इस पूरी टर्म को नेगेटिव कर रहा है तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया। 1 अपॉन, अब देखिए साइन ऑफ वाई भी बेसिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा अवलेट करते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही आइडेंटिटी आपने यहाँ अप्लाई कर दी, आपके पास ये रिजल्ट आ गया माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए कॉस वाई हमारे पास एक्स था, कॉस वाई अगर एक्स है तो कॉस स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमने वैल्यू लगा दिया, आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया, डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूले हैं हमारे पास, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपके पास ये देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमने प्रूव किया। सेकंड, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये सारे डिफरेंशिएट होते हैं, इनके बेसिक फार्मूले हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशियल ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए, आप डेली अगर 2 या 3 करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमने मैथमेटिकली किया था, किससे, हमारे पास कोई फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हमने इसे सपोज कर लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ एक्स हमारे पास साइन ऑफ एक्स है। y मीन्स फंक्शन है, f ऑफ एक्स हमारे पास अगर हम इस साइन को लेफ्ट हैंड पे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन f ऑफ एक्स पे साइन एक्स है। आपने यहाँ इसकी वैल्यू लगा दी फंक्शन की f ऑफ एक्स, साइन इनवर्स आप लेफ्ट हैंड पे ले गए, ये पॉजिटिव हो गया, साइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये वर्ड जो साइन है ये डिफरेंशिएट होके कॉज हो जाएगा, कॉज ऑफ वाई, y का डिफरेंशियल dy बाई dx और x का डिफरेंशियल 1, यानी cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाएगी। वजह यह है कि आपके पास वेरिएबल दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में किए हैं अपने। एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिसमें हम वन वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं और सेकंड वेरिएबल दूसरे साइड पे चला जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट ना कर सकें, जैसे ये है cos ऑफ y dy बाई dx, यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते। cos ऑफ y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी कहलाती है। अब आपके पास dy बाई dx आ गया 1 अपॉन cos y जो था आपका लेफ्ट हैंड पे था, राइट पे लाए तो डिवाइड हो गया। अगर हम इसे आपके ट्रायंगल की बेस पे सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी साइन कॉस टेंजेंट आते हैं या इनके इनवर्स आते हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल है, दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसकी हाइपोटेन्यूज है और जिस पे एंगल बन रहा होता है ये बेस है। आपको लेना है साइन, अगर इनकेस साइन लेना है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। तो ये आपके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कॉस ऑफ y है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपके पास परपेंडिकुलर x था, हाइपोटेन्यूज 1 था। अब आपको बेस फाइंड करनी है, बेस अननोन थी क्योंकि कॉज ऑफ y में आपको बेस चाहिए। पैथागोरस थ्योरम जो आप लोग यूज कर चुके हैं, पैथागोरस थ्योरम में आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब बेस स्क्वायर फाइंड करनी है तो बेस स्क्वायर इक्वल आ जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
बेस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बेस की वैल्यू आ गई। तो यानी डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 अपॉन कॉज ऑफ वाई है, जो हमने फार्मूले पे ड्राइव किया। अब इस ट्राइंगल की हेल्प से जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की कॉज ऑफ वाई की, तो ये आ गया, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया इनवर्स का। अब से आपके पास कोई और फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। मैथमेटिकली आप यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव पावर है, लेफ्ट हैंड पे ले जाओगे तो टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। टेंजेंट का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर होता है, जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का डिफरेंशियल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ y। y जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1। अब आपको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, ये आप लेफ्ट हैंड पे रहने दीजिए। सीकेंट स्क्वायर ऑफ y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट पे ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ऑफ y। 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ऑफ y, टेंजेंट y इक्वल, अगर हम सपोज करते हैं x था, ये रिलेशन है टेंजेंट y इज इक्वल टू x। अब अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो रिलेशन वही रहेगा आपके पास, टेंजेंट आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे बेस 1 है, परपेंडिकुलर x है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल था 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऑफ y, हम वैल्यूज लगाते हैं, हमारे पास देखें टेंजेंट इनवर्स एक्स का रिलेशन आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास टेबल है डेरिवेटिव्स का, डिफरेंट फंक्शन है बेसिक जो 6 हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये सारे इनके डेरिवेटिव हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, और इनके डोमेन ये दिए गए। आपके पास साइन कॉस जब आता है तो इसका डोमेन -1 to 1 है, टेंजेंट का कॉस -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, और इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट का जो डोमेन है -इंफिनिटी टू -1, 1 टू इंफिनिटी, यानी नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और इंटरवल -1 और 1 है। अब आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं। देखें कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 6 कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, आपको डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 4 साइन एक्स प्लस 6 कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ देखिए 4 है, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से आउट रहेगा, हम डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स लेंगे, प्लस 6 आउटसाइड आ जाएगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। साइन एक्स बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोग बहुत दफा यूज कर चुके हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस, आपके पास डेरिवेटिव आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए कॉज इनवर्स एक्स, अभी अभी हमने फार्मूला प्रूव किया था, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपके पास रिजल्ट आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल है 4 कॉज ऑफ एक्स माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आया इस फंक्शन का। अब देखिए हमारे पास कोई और फंक्शन है 2x क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 3, यहाँ पर एंगल आपके पास x अपॉन 3 है, डिफरेंशिएट करना है आपने, बेसिक फार्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, आपका 2 कांस्टेंट है, आउट रहेगा डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब प्लस 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 3। 2 एज इट इज, यहाँ देखिए पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर है 3, जब अप्लाई करोगे फार्मूला तो रिजल्ट आएगा 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर, यानी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन, अब यह साइन इनवर्स, वर्ड साइन इनवर्स जो है फार्मूला आप लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपके पास x अपॉन 3 है, x की पूरी वैल्यू x अपॉन 3 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 3 होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में x स्क्वायर है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ, यहाँ पे क्योंकि x था तो डिफरेंशियल ऑफ x 1 होता है, हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे फंक्शन है x अपॉन 3, तो डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन 3 हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 है 1 अपॉन 3, यानी एफ डैश ऑफ x इक्वल आ गया 6x स्क्वायर प्लस
ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेंजेंट इनवर्स आर कोटेंजेंट इनवर्स आर कोटेंजेंट मीन्स कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ 2 अपॉन अंडर रूट 3 कॉन्स्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से आउट ही रहेगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है, दैट इज कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेसिक फार्मूला कोटेंजेंट इनवर्स का अप्लाई होगा, जिसमें x की वैल्यू ये पूरी लगेगी 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पूरा x है आपके पास इस क्वेश्चन में। अभी हमने जो बेसिक फार्मूले किए थे उसमें देखा था कि डिफरेंशियल ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x इक्वल है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये आपने लगाई 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा यानी 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आप ओपन कर लें माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, ये देखें 2x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे अपॉन 3 इनटू यहाँ पर अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से आउट होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू डिफरेंशियल ऑफ दिस टर्म दैट इज 2x प्लस 1, 2 एज इट इज इंटू x का डिफरेंशियल 1 लगा दिया प्लस 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब आपके पास रिजल्ट आ गया एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस, ये देखें माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3, ये आपके पास 3 डबल फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर पे ले जाइए, माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 टू द 6 अपॉन अंडर रूट 3 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।